हेलो हेलो हाय फ्रेंड, मैं कुमुद आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और आज दिन है गुरुवार और मैं आज अपना ब्लॉग सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह तो नहीं है, अभी 11 बज रहे हैं, तो 11 बजे से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मेरी तबीयत अच्छी नहीं है तो रोज़ का रोज़ वीडियो मेरी गड़बड़ हुई जा रही है। और कल मैं गई थी एक विशेष काम के लिए, तो वो सारे काम मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी, क्या करने गई थी। और फिर आई तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई और अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। मैं अभी स्वेटर नहीं पहनी हूँ, पूजा करके आई हूँ, आज गुरुवार है। और इसके बाद फिर स्वेटर पहनूंगी, जाती हूँ, ठंडी बहुत ज़्यादा लग रही है। और अभी चाय वाय भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी 11 हो रहे हैं, 11 बज ही गए हैं। दिन अच्छा नहीं लग रहा, मन अच्छा नहीं लग रहा, बोलती कुछ हूँ, बोला कुछ जा रहा है, तो इसकी तरफ आप ध्यान मत दीजिएगा प्लीज़। और मेरी वीडियो को पसंद करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको कोई डिश नहीं दे पा रही हूँ। ये देखिए, मैं इस मिरर में मेरा जूड़ा जो है तो दिख रहा है आपको, तो देखें सच में कितना सुंदर लगा, क्या इत्तेफाक है। मैं अभी राशि के घर में हूँ, अपनी देवरानी के घर में। और ये देखिए साइड से मेरा मेकअप। तो चलिए, जो करूँगी आज आपके साथ करूँगी, तो देखिएगा कि मैं क्या क्या करी हूँ। और मैं और सुधा अब चले हैं, दोनों लोग कहाँ जा रहे हैं, एक शादी पे जा रहे हैं जो हमारे ही मोहल्ले में है, ठाकुर साहब हैं, तो उनके यहाँ शादी है, तो वहीं जा रहे हैं। तो ईरा भी जा रही है अपनी दादी के साथ। मजाल क्या कि दादी अकेली कहीं चली जाए बिना लगेज के, तो ईरा अपनी दादी के साथ हमेशा कहीं ना कहीं जाती। तो मैं और सुधा जा रहे हैं, और जितना बैंड बज रहा है तो मेरी ईरा नाचते हुए जा रही है जैसे बारात। फिर इसके बाद देखिए, मैं जहाँ जाना था मैं पहुँच गई। और ये हैं ठाकुराइन साहब, पीली साड़ी पे हैं जो, और इनके बेटी की हो रही है शादी। तो आपको शायद अभी नहीं दिख रही है क्योंकि वो मंडप के आगे तक ए है, और इनका पहले से था मगर विदाई घर से हो। और ये देखिए गठबंधन। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूं, तो बोले हाँ बना लीजिए, क्यों नहीं बना सकते। धन्यवाद। महत्वपूर्ण रस्म मानी जाती है हमारे यहाँ। इस रस्म को लावा परोसना कहते हैं। भाई लावा अपनी बहन और बहनोई के हाथ में देता है। ये देखिए, ये लावा परोसने की जो परंपरा है ये बहुत अच्छी लगती है। और भाई का भी होना बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में। भाई नहीं होता तो सब और ये है फेरे। तो ये फेरे की रस्म तो आपको पता है कि 7 फेरों का कितना बड़ा महत्व एक औरत के जीवन में होता है। तो यही 7 फेरे अभी चल रहे थे, उसी समय मैं पहुंची थी, बहुत अच्छी समय पे पहुंची थी। उसी समय सिंदूर का और ये फेरों का, लावा का, सभी का चल रहा था, तो उसी समय मैं पहुंची हूँ। ये देखिए, ये 7 फेरों की भी रस्म पूरी होती है। और ये सुधा पांडे बैठी हुई हैं। मैं तो वीडियो बना रही थी, मेरा तो कोई वीडियो बनाता नहीं है, तो मैं अकेली ही रहती हूँ, तो मेरी तो क्लिप कहीं पे होती नहीं है। और ये देखिए, अभी मंडप में सारे का तो मैं भी अपने आप को थोड़ा सा दिखाना चाहती थी कि आप मेरे को भी देखें। और ये मेरी एक ननद है जो अपनी छत पे चढ़ी हुई हैं और कहती हैं कि ये काजल की मम्मी मेरा भी बनाना। तो ये देखिए, हमारी ननद रानी है अपने बहू के साथ छत के ऊपर से शादी देख। और इसके बाद देखिए सिंदूर का दान, जो एक औरत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, सिंदूर लगाना सदा सुहागन होने के लिए। तो इसके बाद अब मेरी बारी आती है, मेरी जो राशि की शादी है, तो उसका मैं निमंत्रण देने अपने
दुर्गा मैया के मंदिर गई थी तो एक गाइड में रखी हूँ। आज मेरे को बहुत जगह जाना है, सारी मंदिरों में निमंत्रण रखने। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि यदि हम कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश भगवान से करते हैं। तो ये हम अपनी परंपरा को निभाते हैं। मेरी सास नहीं है तो मैं ही बड़ी हूँ अपने घर में, तो ये सारे काम मैं करती हूँ। और देखिए मेरी दुर्गा मैया ये मेरा निमंत्रण स्वीकार कर ली तुरंत, इतने अच्छे से आशीर्वाद दी मेरे को कि तुम जाओ, तुम्हारे सभी काम सफल होंगे। यही आशा लेके मैं गई। फिर इसके बाद अब हम जा रहे हैं फूलमती माता। और ये मेरी ऋषि का दोस्त है, ऋषि चला गया था शहडोल, तो यही लड़का मेरे को ले लेके गया है। ये मेरा आइडियल है, ये मेरे को बहुत बड़े आइडिया देता रहता है कि बड़ी माँ आप ऐसा करें और आप ऐसा करें। तो मैं इसकी बहुत बात मानती हूँ। ये मेरे ब्लॉग में मेरे को बहुत आइडिया देता है। मेरे गुरु हैं सब, जितने छोटे बच्चे हैं। तो देखिए हम पहुंच गए अपनी फूलमती माता के आश्रम, और यहाँ अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और अभी बहुत समय लगेगा। तो ये आ गया माता का मंदिर और मैं जा रही हूँ अब अंदर पूजा करने के लिए। और यहाँ आने में इतना ज़्यादा सुकून मिलता है, इतना ज़्यादा। और मेरे फूलमती माता के आश्रम को तो आप देख चुके हैं, कई बार दिखा चुकी हूँ मैं कि आप मेरे यहाँ कितनी प्रसिद्ध देवी माता हैं। और इनका जो है तो अभी विकास हो ही रहा है, चल रहा है। तो देखिए फ्रेंड, मेन पॉइंट ये बरगद का पेड़ है। इसी पेड़ से देवी माता का मतलब प्रादुर्भाव हुआ है। इसी के बरगद को फाड़ के देवी माता निकली हुई हैं। अभी इनके मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, अभी पर्दा बंद हुआ है। ये देखिए, फिर इसके बाद आती हैं तो खोल देती हैं पंडाइन जो हैं, पूजा करती हैं। लीजिए फ्रेंड, देवी माता के करिए दर्शन। ये है मेरी फूलमती माता, और इनके दर्शन करने से बहुत लाभ मिलते हैं। जिसकी जो मनोकामनाएं होती हैं सभी को पूरा करती हैं देवी माता। ये देखिए, और ये है शारदा माता और ये दुर्गा माता, क्योंकि इनकी सभी की मंदिरें टूट गई हैं। ये शंकर भगवान हैं, इनका परिवार है शिव परिवार। तो ये सभी यज्ञशाला में रखे हुए हैं। उधर हनुमान जी की मंदिर है, ये बेटी है, और इधर कर रहा है, चल रहा है निर्माण कार्य मंदिर का। जो अब मंदिर बनेंगी तो भव्य मंदिर बन के तैयार होगी, उसी में देवी माता विराजमान। फिर हनुमान जी के मंदिर जाती हूँ तो वहाँ भी पर्दा बंद था, क्योंकि मैं थोड़ी अलग टाइम पे गई थी। ये शनि महाराज हैं जो विराजमान है यहाँ पे, तो इनको भी देखिए। इसके बाद मैं माता के दरवाजे पर बैठी थी, दोनों बातें कर रही थी। ये पूजा करने वाली पुजारिन हैं। और इसके बाद मैं पहुंच जाती हूँ सिद्ध बाबा आश्रम। और यहाँ देखिए, मैं आपको कई बार ला चुकी हूँ और आप देखें हैं। और इधर जो घास बढ़ी हुई है ये क्षीर घास कहलाती है, बहुत बड़ी होती है, बहुत कड़ी। तो इसको उचेल के फेंक देंगे। यहाँ महाशिवरात्रि में पानी भर के कमल के फूल लगाएंगे। यहाँ मेला भी लगता है महाशिवरात्रि में। इस मंदिर का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए ऐसा किया गया है यहाँ। तो चलिए अब मेरे साथ आइए सिद्ध बाबा आश्रम, जहाँ की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ 18 पुराण हो चुके हैं। एक महानुभाव थे हमारे यहाँ के सेठ, उन्होंने यहाँ पे 18 पुराण कराए हैं। तो उस समय बड़ी चहल पहल महाशिवरात्रि के समय हुआ करती थी। महाशिवरात्रि के दिन भंडारा हुआ करता था उनका। 18 साल लगी तार यज्ञ करा लेना, बहुत बड़ी बात है। तो चलें आप मेरे साथ, यहाँ भी निमंत्रण रखने कि हमको कार्य सिद्ध करना है तो भगवान के दरबार पे जाना। ये हमारे जैसे नगर के बाहर हैं, तो सारी आने जाने वाली विपदाएं ये समेट लेते हैं। और चलिए सिद्ध बाबा आश्रम में, और वहाँ मन्नत मांगते हैं कि हमारी बेटी का जो शादी ब्याह का कार्यक्रम है वो अच्छे से संपन्न हो जाए। हम तो कुछ करने लायक नहीं हैं, आप ही जो कुछ कर सकते हो। ये मंदिर का नज़ारा हमारे यहाँ का सिद्ध बाबा का, ये है गणेश भगवान, और छोटी छोटी 3 मंदिरें हैं। और यहाँ अभी मतलब यहाँ का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है। और ये गांव के तहत आता है, ग्राम पंचायत में, तो इसका काम थोड़ी धीरे धीरे चल रहा है। और ये देखिए सिद्ध भगवान जो सभी के काम को पूरा करते हैं, सिद्ध करते हैं।
चूंदी के ऊपर, वो उसके ऊपर, मंदिर के ऊपर ही रास्ते पे ही ये पानी का चश्मा है। ये गंधक वाले पानी का है, क्योंकि ये पानी अपने आप ज़मीन से फूट के निकलता है। ये देखिए कि यहाँ कोई बोर नहीं है, पत्थरों में पाइप लगा दी गई है, क्योंकि जिस गड्ढे से निकलता है तो पाइप लगा दी गई है। तो देखिए इतने फोर्स के साथ पानी निकल रहा है जैसे ट्यूबवेल लगी हो, पर इसमें गंधा था। तो इसी को नेचर कहते हैं। देखिए ये नेचर ही है, इसमें कोई बनावटी नहीं है, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब भगवान की तरफ से आ रहा है ये पानी। सोचा कि थोड़ा इसको मुंह में डाल के देखूं, तो मुंह में थोड़ा कसैला कसैला सा लगता है। पर कहते हैं जिसको चर्म रोग होता है वो इस पानी से नहाता है। और पानी ऐसा कि गर्म किया हुआ पानी है, गर्म पानी है। और इसी से ये बगल में बड़ा सा स्विमिंग पूल बना दिया गया है, उसी स्विमिंग पूल में पानी को भरा जाता है। तो देखिए स्विमिंग पूल है, इसमें ये पानी को पाइप के द्वारा भर दिया जाता है। तो ट्रक वाले आते हैं बेचारे लोग, तो यहीं पे नहाते धोते हैं, कपड़े धोते हैं, गाड़ी धुलते हैं। और जो ज़रूरतमंद होते हैं, जिसके यहाँ कोई ख़त्म हो जाता है और पानी की कमी होती है, तो सभी लोग यहीं पे आके और नहा के चले जाता है। हर जगह की पूजा वूजा करने के बाद और अब हम चल देते हैं अपने घर की तरफ, क्योंकि घर में भी जाना बहुत ज़रूरी है। अब शाम होने को आई, कल एकादशी का मेरा व्रत भी था। और ये नरेंद्र है मेरे ऋषि का दोस्त, ये लड़का आज मेरे पीछे पीछे सारा दिन घूमा, 4-5 मंदिर लेके गया।